और बंदों के काशिफ साथ साहब का भरपूर सवाल लाइफ ले गुजारे। लीजिए। मेरा सवाल मैं बड़ी देर से बैठा हूं। देखें, कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि बीवियां खूबसूरत हो जाएं तो बाहर की नज़रें पड़नी शुरू हो जाती कॉम्प्लेक्स अंदर का हैं, मियाँ कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि बुढ़ी ज़्यादा सोहनी होगी, हाँ, मुंह ना धोए, मेकअप ना करे, अच्छा ना दिखे, वही ब्लैक एंड वाइट ही है ना। तो वो घर में खैर और बरकत जो सबसे शैतान का सबसे बड़ा हरबा होता है कि कान में वसवसा डालना, शक पैदा करना। सही। चाहे मियाँ शक करे बीवी पे, बीवी शक करती है मियाँ की, और शक का मतलब ये होता है कि प्रूफ नहीं है, शक ही है ना जी। तो इसकी मोहब्बत के लिए कोई आपस में बताएं जी। वही मैं बात करूँ, अगर मियाँ काला है ना वो भी बता देता हूँ। हल्दी, बेसन और मलाई का अगर आप बेसन वो पेस्ट बना लें तो अगर आप चेहरे पे लगाएं तो मियाँ साहब आप भी गोरे हो जाएंगे, और एलोवेरा के बाद में जेल लगाएं उससे भी आप गोरे हो जाएंगे। हमारा मसला है। दूसरी बात, हमारी जो बेटियां नहीं, गोरा होना को बड़ा जरूरी है। अच्छा, हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं, अगर खूबसूरत भी हों तो अपने बंदे का इतवाफ करती है। यहाँ मशरक़ी की औरत का ये हुस्न है, ये ब्यूटी है कि वो जिस बंदे के निकाह में चलिए तो उसे और कोई दुनिया का बंदा अच्छा नहीं लगता। जब बंदा तवज्जो नहीं देता, जब बंदा ध्यान नहीं देता, जब बंदा कोई नारवा सलूक करता है फिर। लेकिन 99% मेरी बेटियां अच्छी हैं। हाँ, अगर वसवसा आता है, शक आता है, जो आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सूरत आती तो फिर आपने सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार पढ़नी है, और या रकीबो या हफीज़ो अल्लाह 5 तस्बीहां, या मालिको या कद्दूस अल्लाह हमारे जिस्म रूह को पाक रख 5 तस्बीहां, और अल्लाह समद अगर हम पढ़ते तो फिर वसवसा नहीं आता। किसी को भी अगर मुतासरा बंदे को शक है तो फिर या रकीबो या हफीज़ो या मालिको या कद्दूस पढ़ता है, अल्लाह समद पढ़ता है, इंशाअल्लाह से नहीं होगा। जो मैंने बताया ना कि हल्दी, बेसन और जो उसमें मलाई मिक्स करनी है, मेरी बेटियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप किसी, आपको हर्बल किसी बड़े टुटके की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ एलोवेरा का जेल लगाना शुरू कर दें, आपके गिलास चेहरा बनेगा, आपके चेहरे पे खूबसूरती आएगी। और हल्दी, बेसन, मलाई पिछली हज़ारों सदियों से औरतें भी इस्तेमाल कर रही हैं। कोई सज्जे खब्बे टोटके लाने गाने की जरूरत नहीं है। एक और आसान टोटका आपकी विसात से, गुड़ ले लें, गुड़ को पीस लें, उसके अंदर नींबू शामिल कर लें, वो जो पेस्ट लगाएंगी ना, अगले 2 मिनट में आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। वाह, कल स्टूडियो की लाइटों की जरूरत नहीं है। मैं तो ईद आज से ही सारे पहले टोटके मेरा करने प्लान वाली। है, सारा सामान भट्टी से मंगवाने लगा। ईद से पहले बेटा, ईद से पहले हम अपनी बेटियों के लिए हम ऐसा करते हैं, फरमाइश कर देते हैं कि आते हुए ना अगली बार आपने ये सारा सामान। अच्छा, नहीं, ईद से पहले बेटा याद रखना, हम अपनी बेटियों को तोहफा देंगे, लंबे बाल, खूबसूरत भवें, खूबसूरत पलकें, स्किन शाइनिंग, ये सारा ईद से पहले हम बताएंगे, ताकि मेरी बेटियां पार्लर में जाने के बजाय अपने घर से अपना अवसर सुधार करें। अब बड़ी प्यारी बात है। मैं नात खान की तरफ हम चलते हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह आपने बताया कि नाराजगी होना, मियाँ बीवी में शक करना या इस तरह की चीजें करना, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के दरमियान भी कोई नोक झोंक होती थी? तो वो क्या मामला होता था, ये हमने आपसे जवाब जरूर लेना है।